घट में है सूझे नहीं लानत ऐसा जिंद, तुलसी इन अंधभक्तों को होगा मोतिया बिंद। भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व हो तो आजमगढ़ से लड़ दे, उसकी हैसियत पता चल जाएगी। आजमगढ़ एक समाजवाद का एक ऐसा एक वृक्ष है जिसका फल पूरे भारत में हो जाता है। पाकिस्तान से ये चंदा लेते हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, महंगाई से जनता में त्राही त्राही है, और जब वोट लेना होता है तो हम विश्व गुरु बनाएंगे, अब गारंटी हमारी है, मेरा परिवार है। अरे भैया मणिपुर नहीं परिवार है। इनकी ये गारंटी है कि अगर इस बार आ गए तो संविधान बदल देंगे, इसकी गारंटी है। नौजवानों को गुलाम बना देंगे, इसकी गारंटी है। राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अरे नीरव मोदी कब लाएंगे, विजय माल्या को कब लाएंगे, मणिपुर को इंसाफ कब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन का राज होगा, और उस राज में अखिलेश यादव के सर पे ताज होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हम भी जिले दर जिले और गली मोहल्ले तक जा रहे हैं और लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं। इस बार ग्राउंड सर्वे पर क्या कुछ चल रहा है, क्या मोदी सरकार के 10 सालों से जनता खुश है या नहीं खुश है, इस बार विपक्ष को लेकर जनता क्या सोचती है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं गुजर रहा था तभी मेरी नज़र ये हमारे साथ संत भानु प्रताप जी हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और मोदी सरकार जो कहती है, संतों की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि संतों को लेकर, मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर संत कितना खुश हैं। नाम बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। स्वामी भानु प्रताप महाराज। क्या लग रहा है, मोदी सरकार संतों की बात करती है, राम मंदिर का डंका पीटती है, क्या लगता है संत खुश हैं 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के? देखिए, भाजपा राम और हिंदुत्व का डंका पीटती है, केवल डंका पीटती है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये ठगने का काम करती है, पाखंड रचने की काम करती है। राम का नाम लेती है तो वोट के लिए, मंदिर का नाम लेती है तो वोट के लिए, मात्र अपने सत्ता के लिए लेती है। धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल ये नौजवान किसान गरीब ठगा सा महसूस हो रहा है। आप देख लीजिए, ये चुनावी चंदे का पूरा डिटेल आ गया, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पाकिस्तान से ये चंदा लेते हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेते हैं, ईडी और सीबीआई आईटी से डरवा कर धमका करके धन वसूली करते हैं, वसूली करके अपने खजाना को भरते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनको गारंटी की बात करते हैं, नौजवान उन्हें इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगी। 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर दिया। इससे संत को सुख प्राप्त होगा। राम के पद चिन्ह पे चलने वाले यही लोग होंगे। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई से जनता में त्राही है, पिछड़ा गरीब जो जनमानस है, उसके घर में न खाने का है, न पीने का है, न नौकरी है। इनकी गलत नीयत के कारण से नोटबंदी आप लगाए। नोटबंदी से जितना काला धन था आज कहाँ गया? 15 लाख तो आया नहीं। अभी आधी अधूरी जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट में। आप पाकिस्तान से चंदा ले रहे हो, आप बीफ कंपनी से चंदा बताओ। ये तो सूचना आ रही है कि गौ माता की पूजा करने का निर्देश दे रहे हो। गौ माता की पूजा करो और उसी गौ मांस का पैसा आप ले रहे हो। वो ये राम के भक्त इससे खुश होंगे। हाँ। ये संत इससे खुश होगा। आप गाय को ये राष्ट्रीय पशु घोषित करो, घोषित करिए। आप क्या कर रहे हैं? गंगा के सफाई करने की बात की, गंगा में कोरोना महामारी में मानव का शव सड़ा। ये अब 15 लाख करोड़ रुपया आप जो है उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं, फिर उनको लोन दे देते हैं। और नौजवान पेपर उत्तर प्रदेश में करा रहा है लीक, खजाना खाली कर दे रहे हैं। और जब वोट लेना होता है तो हम विश्व गुरु बनाएंगे, राष्ट्र गुरु बनाएंगे, अब गारंटी हमारी है, मेरा परिवार है। अरे भैया मणिपुर नहीं परिवार है, किसान नहीं परिवार है, हाँ बुलडोजर जहाँ चल रहा वो नहीं परिवार है, पिछड़ा दलित आज पिछड़ा नहीं परिवार है।
कौन सा परिवार, कौन सी गारंटी है? आपके सांसद बोलते हैं कि अगर 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। इनकी ये गारंटी है कि अगर इस बार आ गए तो संविधान बदल देंगे, इसकी गारंटी है। नौजवानों को गुलाम बना देंगे, इसकी गारंटी है। महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, इसकी गारंटी है। चीन देखिए, अरुणाचल को कहा कि हमारे चीन का अभिन्न हिस्सा है, इसकी गारंटी है। तो ये भूखमरी की गारंटी है, तबाही की गारंटी है, महामारी की गारंटी है, जनमानस में त्राय त्राय फैल जाएगा, इसकी गारंटी है। इससे बढ़िया सोच जो आप संतों के कहे, अगर कोई संत भजन करता होगा तो अखिलेश को साधुवाद देता होगा। उन्होंने कहा था पीडीए मेरा भगवान है। पिछड़ा गरीब जो जनमानस ठगा है, जिसके घर में रोटी नहीं, जिसके घर में नौकरी नहीं, जिसके घर में रोशनी नहीं है, जिसके घर में खुशहाली नहीं है, उसके घर में अगर हम पहुंचा देंगे तो हमारी भगवान की सेवा होगी, राम की सेवा होगी। यही कबीर कहे, यही तुलसी कहे, यही रविदास कहे, यही राम कहे, यही कृष्ण कहे। और इन्होंने जो कहा कि मेरे देश का अगर कोई ग्रंथ है तो वो संविधान है और सबसे बड़ा मंदिर है तो पार्लियामेंट। इसलिए मैं अखिलेश से का साधुवाद देता हूं। अखिलेश के जीवन में दिन दूना रात चौगुना उसको शक्ति मिले, वो जनमानस को बचाए। इस युग के अखिलेश कबीर हैं, इस युग के अखिलेश ये तुलसी हैं, रविदास हैं, महात्मा बौद्ध हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, ये हैं। ये राम के भक्त क्या है? राम के भक्त आप यही हैं। राम की मर्यादा क्या है? अरे राम कहा गया, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी इन अंध भक्तों को होगा मोतिया बिंद। क्या है? कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अखिलेश मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, इटावा में भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, 9 दिन का व्रत रहते हैं, लेकिन देवी देवताओं को इस्तेमाल करके व्यापार बना करके वोट नहीं मांगते। वो कहते हैं नौजवानों, किसानों, गरीबों, मेरा काम बोलता है, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लोक भवनी काना स्टेडियम बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, 102 एम्बुलेंस दिया, मुझको तुम वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और गारंटी अगर कोई नौकरी का दे सकता है तो उसका एक नाम है, जिसका नाम अखिलेश यादव, वो नौजवानों को नौकरी दे सकता है और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इनकी नीयत गड़बड़ है। जब वोट लेने की बात आती है तब मंदिर याद आता है। राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, वही विजय माल्या का रहा 35 करोड़ चंदा, वो भी दिया है। अरे नीरव मोदी कब लाएंगे? विजय माल्या को कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई टिकट कब लाएंगे? मणिपुर को इंसाफ कब मिलेगा? पुलवामा की जांच कब लाएंगे? किसानों की आय दुगना कब लाएंगे? और महिलाओं की सुरक्षा कब लाएंगे? हमारे भारत ये किसान देश है। जब तक किसानों के घर में खुशहाली नहीं आएगी, कौन सा राष्ट्र बनेगा? कौन सा राष्ट्र बनेगा? आज संविधान पे हमला हो रहा है और ये पिछड़े और दलित अगर ये इस समय नहीं चेते तो फिर इनको गुलाम बना लिया जाएगा, अशिक्षित बना। शिक्षा कितनी महंगी हो गई, दवा मिल नहीं रही है, कोरोना में पैरासीटामॉल सरकार नहीं दे पाई। अब कोरोना की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। बेटे की लाश को बाप नहीं छुआ, बाप की लाश को बेटा नहीं छूता था, माँ को कोई छूने के लिए तैयार नहीं होता था। इसी मानव के शव को उसी गंगा में फेंका गया। कौवा कुत्ता नोच के खाए, क्या विश्व नहीं देखा? विश्व नहीं देखा? कौन धर्म है? कौन सा आपका मानव है? जब अपने पे आती थी किसी मंदिर और मस्जिद में ताला लग जाते थे। हम मंदिर के विरोधी नहीं है ये, लेकिन ये तन मंदिर में जाए 100 बार और तन मंदिर ना बने तो मंदिर में जाने से क्या फायदा? तन के अंदर में ही मिलेंगे प्रभु राम। झूठे जय श्री राम कहने से क्या फायदा? क्या फायदा होगा? आज जनमानस को आप ठग रहे हो। आज महामारी हो रही है, ईडी सीबीआई आपके हथियार बन गए। विपक्ष को आप डरवाने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ये जो आपने कहा राम से कितना प्रसन्न है, कोरोना महामारी से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के और आज के परिस्थितियों से लेकर के जो चुनावी चंदे का जो आया है पूरा का चिट्ठा, इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि न इन्हें राम से मतलब है, न गरीबों से मतलब है। केवल 10% आबादी जो उद्योगपति पूंजीपति हैं, उनसे केवल भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। इस समय गारंटी की बात करते हैं, इस समय परिवार की बात करते हैं। अरे वो परिवार भी होगी जिन बहनों की इज्जत लूटी गई। अगर पिछड़ी की लूटी जाए, दलितों की लूटी जाए, दलितों के मुख में पेशाब कर दिया जाता है, इस देश को नहीं देखा। दलित एक महिला राष्ट्रपति बना देते हो, राम मंदिर को उद्घाटन क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं बुलाते?
वहां वही आएंगे जिनके पास दौलत होगी। तो ये दौलत के राम है। कबीर साहब ने कहा था राम चार है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघटबासा, एक राम है सकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। जिनको पीर पैगंबर राम कृष्ण कबीर तुलसी मंसूर बौद्ध दुनिया के सभी लोगों ने कहा कि सबका मालिक एक है। धर्म हमारा आस्था का विषय हो सकता है। देश अगर संविधान से नहीं चलेगा और अगर संविधान बदल दिया जाएगा, फिर वही दिन आएगा कि पिछड़े शिक्षा से दूर होंगे, उनको पंचायत में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा में जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये निश्चित तौर से इस समय नौजवान जागेगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान जाग गया है और अखिलेश यादव के कदमों से कदम मिला के चल रहा है और चलेगा और संविधान बचाएगा, लोकतंत्र बचाएगा, मानवता बचाना जरूरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नंगी नाच रही है, तोड़ने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में आप तोड़ दिए, नीतीश को तोड़ दिए, जयंत को तोड़ दिए, सबको तोड़ के अगर 400 पार आप जा रहे हैं, ये 400 पार जा रहे हैं तो क्या जरूरत है ये करने के लिए? आप कहो हमने नोटबंदी किया था, हमको वोट दो। जैसे अखिलेश जी कहते हैं, आप कहो हमने नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दे दिया है, आप कहो 15 लाख हमने दे दिया है, आप कहो चीन से मानसरोवर हमने ले आया है, आप कहो हम दाऊद को पकड़ के लाए हैं, आप कहो पाकिस्तान के नाम लेते हो। इधर अगर कोई विपक्ष मुसलमान के यहाँ चले जाए एक मातम में तो कहोगे ये मुसलमानवादी है, ये कब्रिस्तानवादी है और पुलवामा के बाप आप चंदा ले रहे हो। तो ये आप कौन से वादी हो? इसी पे एक चौपाई याद आ गई, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गई, न माया मिली न राम। राम के पचिन्हों पे चलना बहुत दुर्लभ है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये आज सवाल है अगर नौजवान नहीं जागा, किसान नहीं जागा, ये आजादी गुलामी को रोकने का चुनाव 24 का है, मानवता को बचाने का चुनाव है 24 का। ये बचाना चाहिए। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। जिस देश में किसान आंदोलन करने जा रहा है उसे खालिस्तानी कहा जाता हो। ये कौन सा भारत बन रहा है, कौन सा विश्व बन रहा है? अशांति चारों तरफ फैली हुई है। तो इसलिए ये लोग जुमले, झूठे, पाखंड पूरा का पूरा अभी तक साबित हुआ है। 400 पार ये हो सकता है अगर सरकार आ गई। डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 400 पार होगा, अत्याचार 400 पार होगा और झूठ, जुमला, पाखंडों की गरिमा 400 पार हो सकती है। इनकी सीट अगर ये निष्पक्ष चुनाव आयोग, आज जिस देश में चुनाव आयोग चुनाव से पहले इस्तीफा दे देता हो, क्या कहा जाएगा? जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दबाव के बाद चंदे की लिस्ट आ रही, वो भी आधी अधूरी आ रही, उसे क्या कहा जा सकता है? जिस देश में विपक्ष को बहिष्कार करके अपना कानून लगा दिया जाता है, उसे क्या कहा जा सकता है? क्या उम्मीद हो सकती है? तो इस तरह से नौजवान जाग गया है और भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। और सबसे ज्यादा देश में किसी से घबरा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव से घबराने के दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और इंडिया गठबंधन के मेन अगर सुप्रीमो कोई महारथ ही है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश से ये लोग गए थे, उत्तर प्रदेश से इनका समापन होगा। निश्चित तौर से सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। मैं कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, अपने मर्यादा के लिए, अपने आने वाली भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए, अपने मानव जन्म के लिए एक हो जाओ। एक होकर के इन पाखंडवादी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो और जो पीढ़ी की रणनीति है समाजवादी विचारधारा के माननीय अखिलेश यादव को दिल्ली में भेज कर वहां किला पे झंडा फहरवाने का काम करो, तभी आपको नौकरी, अमन, चमन, खुशहाली मिलने का काम करेगी। मिलने का काम करेगी। लगता है कि अखिलेश यादव ऐसा कमाल कर पाएंगे। आजमगढ़ उनके हाथ में था, आजमगढ़ खिसक गया तो कैसे माहौल बन पाएगा? कहाँ खिसक गया? कहाँ खिसक गया? आजमगढ़ उपचुनाव हार गए। वो चुनाव हार नहीं गए, वो हराया गया। अच्छा, देखिए उपचुनाव आप देखिए, उपचुनाव हराया जाता है। उपचुनाव यही रामपुर में हुआ, कितने लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। वोटर लिस्ट वहां कितनी ईवीएम पकड़ी गई रात में, आप वो भी देख लीजिए। इस समय धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व हो तो आजमगढ़ से लड़ दे, उसकी हैसियत पता चल जाएगी। आजमगढ़ की मिट्टी पूरी दुनिया में खुशबू उसकी आती है। आजमगढ़ ने
विधानसभा में 10-10 प्रत्याशियों को जिता करके एक संदेश देने का काम किया है। आजमगढ़ दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि, अवंतिकापुरी की धरती है। आजमगढ़ राहुल संस्कृत की धरती है। आजमगढ़ एक समाजवाद का एक ऐसा एक वृक्ष है जिसका फल पूरे भारत में हो जाता है। और धर्मेंद्र यादव बहुत बड़ी मतों से वो जीतेंगे। देश का सबसे बड़े मत से जीतने वाले धर्मेंद्र यादव का नाम होगा और वही साथ में दरोगा सरोज लालगंज से जीतने का काम करेंगे। दोनों सीट निकलेगी और उस सीट के अगल बगल जितने पूर्वांचल की सीटें हैं सब निकलने का काम करेंगी। वो तो जो एक था, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, इतने महारथी है, कुछ कारण से अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर का प्लेन वहां से पहुंचकर उड़ गया होता तब भी इन लोगों का आता पता नहीं रहता। कहीं इनसे लड़ना है, छल बल कल धल सबसे लड़ना है। तो आप उपचुनाव से में जोड़िए भारतीय जनता पार्टी। आप चंदौली में नहीं देखे, हिजड़ों ने जब चप्पल निकाल के दौड़ा पीटा तब जाकर के प्रमाण पत्र देने का काम किया इन्होंने। ये तो एक पर्चा दाखिला नहीं करने का काम किया। ये लोकतंत्र है कहाँ? नौजवान पेपर लीक के बाद नौजवान अपनी आवाज उठाने गया, उसको लाठी मिली। तो इससे ये आप ये न करें, अखिलेश यादव जी धर्मेंद्र समाजवादी पार्टी और आज समाजवादी जो संविधान बचाना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, जो अखिलेश यादव का नेता मानता है, उसके निगाह में प्रत्याशी नहीं। हर सीट पे अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। उसे अगर कोई विषय किया कि फला को टिकट दिया जाए, फला को टिकट दिया जाए, तो वो विचलित होंगे क्योंकि हमारा प्रत्याशी हर सीट पे एक है, उसका नाम अखिलेश यादव। चुनाव निशान है साइकिल। यही लक्ष्य बना के अर्जुन की तरह जब उतरेंगे, बाण चलाएंगे, तब पाखंडवादियों को भगाने का काम करेंगे। ये लक्ष्य अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बना लेता है, नेता बना लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता चलने वाला नहीं है। लेकिन भाजपा कहती है कि 24 में सपा साफ 0 आएंगी सीटें उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस गठबंधन के साथ। आप कहते हैं कि उनका तो पता नहीं चलेगा। ऐसा है, वो 0 कहते हैं तो क्या जरूरत, इतना क्यों घबराए हुए हैं? हाँ। काहे बैठ जाते हैं? चुनाव करवा ले, पर्चा दाखिला करवा के। क्यों नीतीश को 54 कह रहे कि उल्टेगी नहीं, डॉलर बना दिए, नीतीश को बना दिए, महाराष्ट्र में बना दिए, और यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ऐसा किए कि वो भी जाके न इधरे न उधरे हो गए। क्यों ऐसा तोड़ रहे हैं? इनकी घबराहट है। इंडिया गठबंधन को बोल रहे हैं कि यह विदेशी शब्द है। तो आप देखिए भारतीय, ये आप देख ले चुनावी बांड जो आया है, जो चंदा आया, क्या पाकिस्तान से नहीं आया? क्या 130 करोड़ जिसकी ये मालियत है उससे 410 करोड़ नहीं लिए? क्या ये विजय माल्या 35 करोड़ नहीं दिया? क्या वो डेट नहीं आई कि जिस डेट को ये ईडी सीबीआई आईटी भेजते हैं उसके बाद जब चंदा आ जाता है तो वहां रेट पड़ना बंद हो जाता है? क्या वैक्सीन की कंपनियों से 510 करोड़ का चंदा इन्होंने नहीं लिया और जबरदस्ती लगवाने का काम किया कि पासपोर्ट नहीं बनेगा, ट्रेन में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जेल में नहीं जा सकते? ये नहीं आया तो अब 15 लाख रुपया आया। किसान 1 लाख आत्महत्या करता है, नौजवान आत्महत्या करता है, नौजवान किसान आज विदेश की रणनीति में चीन घुसता चला जा रहा है। मानसरोवर ला नहीं पा रहे हो आप, केवल धर्म और मजहब की बात, नफरत की बात करते हो। पूरा का पूरा आईना साफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन का राज होगा और उस राज में अखिलेश यादव के सर पे ताज होगा। आप चंदे की बात करते हो, वो कहते हैं जिन्होंने 70 साल लूटा वो चंदे का अरे 70 साल का छोड़ो, वो 10 साल का हिसाब नहीं देने दे रहे हैं। हाँ। वो 10 साल का अगर राम के 25 नोट चलने वाले 10 साल का दे दे। एसबीआई को फिर 21 तारीख का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि पूरा लेखा हलफनामा दाखिल करो। क्यों रोक रहे हो? अरे राम तो एक व्यक्ति से कहने से माता सीता को जंगल में भेज दिए थे। आप राम वाले हो, दिखा दो दूध का दूध, पानी का पानी। आप तो चमत्कारी हो। आप तो द्वारिकाधीश से लेके पूरे जगह आपका पूरा चैनल चल रहा है। क्यों नहीं करवा देते? करवा दो, लेकिन नहीं करवा। अब यही तो पीएम केयर फंड बचा हुआ है, जो कोरोना महामारी में सबकी तनख्वाह से पैसा कहाँ चला गया? यही पैसा से तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं। और सुनिए, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। ये जनमानस की और गरीबों की या है। अगर कोई भी कर पाएगा तो ये हमारे धर्मों और शास्त्रों पुराणों में और सदगुरुओं ने कहा कि उसका बदला उसे चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए एक तरफ समाजवाद है, दूसरे तरफ पाखंडवाद है। एक तरफ लोग गरीबी की आवाज बन रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़े
गरीब दलित जितने मजबूर मजलूम, जिनके ऊपर बुलडोजर चला, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा, जिनके घर आत्महत्या हुई, सबके आवाज इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव से तमाम दक्षिण के लोग एक आवाज बने हैं। यही आवाज संविधान बचाएगा और नौजवानों के घर में नौकरी लाएगा, खुशहाली लाएगा। आपका बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ स्वामी भानु प्रसाद जी, जिन्होंने मोदी सरकार के कार्यकालों को लेकर अपनी राय बेबाकी से रखी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।